राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले किसान इकट्ठा होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उल्लेख किया है कि सरकारी विभागों में किसानों को अपेक्षित अपमानित किया जाता है। समस्त विभागों में किसानों के साथ छल और गलत व्यवहार किया जाता है, जिससे सभी किसान शोषित और पीड़ित हैं। कोई भी विभाग बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं करता, ना तो विभाग समय पर कार्य करता है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर से सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित कर किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करने की मांग की है। साथ ही बीना नहर परियोजना में जो भी गांव के नाम कटे हुए हैं, उन सभी गांव को परियोजना में जोड़ा जाए। अब किसान का तो हर जगह शोषण हो रहा है। किसी भी विभाग में किसान के साथ मतलब सबल उसके लाभान्वित किया जा रहा है, उसका काम नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग किसानों की बहुत सी समस्या लेकर कलेक्टर महोदय साहब के पास आए थे, वो तो मिले नहीं, वो साहब मिले थे, तो उनसे ज्ञापन दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहली तो हमारी बीना की सिंचाई परियोजना में जो भी गांव काटे गए हैं उन गांवों के नाम जोड़ने के लिए बात हुई है, उसका ज्ञापन दिया है। दूसरा, खाद के लिए क्या है, आगामी फसल के लिए समय सीमा पर खाद उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि अभी आप सोयाबीन की बोनी पे चले जाएँ तो सोयाबीन की बोनी के समय क्या हुआ है कि बोनी हो गई, उसके बाद अब बीज मतलब जो भी जनपद वाले हैं वो बीज अब बांट रहे हैं, तो इससे किसानों को तो फ़ायदा हो नहीं रहा कहीं से कहीं। इसमें ये लोग कालाबाजारी करेंगे। तो हमारा कहना है किसान संगठन की तरफ से कि समय सीमा पर खाद उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि रबी फसल में फिर वही दिक्कत आएगी कि ये खाद टाइम पर उपलब्ध कराएंगे नहीं। जब किसान की बोनी हो जाएगी उसके बाद अगर खाद मिला तो किसान को सीधा फायदा उससे नहीं मिलेगा। अगर ऐसी योजनाओं से किसान को लाभ नहीं मिलेगा तो ऐसा खाद बांटने का क्या मतलब, जिसमें कालाबाजारी को बढ़ावा मिले। शासन तो कहता है कि आपको भी मालूम होगा कि बोनी 90 का 100% बोनी हो चुकी है सोयाबीन, तो खाद तो पहले आगामी जो बीज जो है ब्लॉक में बीज है, जो बीज की उपलब्धता नहीं, समय सीमा पर नहीं करवाए तो समय सीमा पर की जाए। हमारी यही मांग है सर कि समय सीमा पर खाद की और कीटनाशक नकली दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध हैं, जिससे किसान पहले एक बार दवाई डालता था और उसका कचरा तत्पर बाद जो भी सब नष्ट हो जाता था। अब आदमी 2-2, 3-3 बार दवाइयाँ डालता है खेत में, वो उससे सही रिजल्ट नहीं आता है। तो इस पर प्रशासन कोई निगरानी में कुछ मतलब नकली दवाई नहीं, असली दवाई या नकली दवाई को नहीं बेचा जाना। तो जो कीटनाशक दवाइयाँ जो होती हैं तो दुकानदार तो दावा करते हैं कि हम गारंटी पे देते हैं, तो क्या दुकानदार के पास फिर वापसी नहीं जाते हैं? जाते हैं, दुकानदार बोल देते हैं हम विक्रेता नहीं है, हम थोड़ा उत्पादन करते हैं इसका, हमारे पास साफ साफ लिखते रखते दुकान पे वापस कंपनी द्वारा हमारा नहीं है। इसमें कौन सी कंपनियां हैं जो अब वो तो कंपनियां तो बहुत से बहुत आ रही हैं, ऐसे रिजल्ट आते रहे हैं, हम लोग की सुनवाई में आते हैं, जिसको अब संज्ञान में लिया जाएगा। जैसे किसी भी किसान के साथ ऐसी घटना होती है तो उसने दवाई डाली और उसका मतलब उससे खतरनाक ना मानने के बाद अपना मतलब जो पौधा है वो खत्म हो जाता है, तो उसके लिए कार्रवाई, इसलिए उचित मतलब सही दवाई किसान को उपलब्ध कराई जाए। इसमें लेकर तो शिकायत दी आपने कहूँ कीटनाशक दवाई को लेके? अभी हमने सिर्फ विज्ञापन के माध्यम से सर को बताया है कि मतलब इस पे जांच किया जाए, संज्ञान में मामला लिया जाए, ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना घट सके। कृषि विभाग की जो कमेटी है, कृषि विभाग की जो एक सोसाइटी बनी है, वो कहीं नहीं जाती निरीक्षण करने? नहीं, अभी तक हमारे मतलब जानकारी में तो कहीं ऐसा नहीं। हमारे बीना ब्लॉक में एक ही ग्राम सेवक बचा है, कोई ग्राम सेवक नहीं है, कोई समितियां नहीं है, कोई कार्य